मैंने वशीकरण करवाना है किसी पर्टिकुलर इंसान के ऊपर, मुझे कुछ काम है और आपके थ्रू करवा रहा हूँ, तो आपको भी इसमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अगर किसी के साथ में नेगेटिव एनर्जी, कोई बुरा प्रभाव या काला जादू करना है तो चौराहे से रिलेटिव काम करना पड़ेगा। तो दूसरी जो लड़की थी वो देखती और उसे जेलसी फील होती थी, इस लड़के को मैं पसंद करती हूँ। एक तांत्रिक से ऐसा उसने काम करवाया कि अगर मेरा ना हुआ तो ये किसी का हो नहीं सकता। और उसके पीछे 2-3 प्रेत लगवाती। जो प्रेत उसके पीछे थे वो रात में उसके साथ मारपीट तक वो करते थे। तो काला जादू, ये भूत प्रेत की बात है, इस कदर ये नुकसान पहुंचा देती है कि व्यक्ति को खुद आत्महत्या करने पे मजबूर कर देती है। और कैसे पता लगा जा सकता है कि ये वशीकरण है? क्या सिम्टम्स होते हैं इसके? उसके साथ कुछ ऐसा घटित हो रहा है कि उसे महसूस हो रहा है कि आसपास की कोई ऊर्जा उसे घूर रही है और उसकी बुद्धि है वो भ्रमित हो रही है। और किन किन चीज़ों से काला जादू तंत्र करा जा सकता है? काला जादू बहुत सी चीज़ों से हो जाता है कि आजकल हमारी माताएं बहनें हफ्ते में या महीने में 1-2 बार ब्यूटी पार्लर जरूर जाती है अपने बाल कटवाने और वैक्स करवाने। मेंस्ट्रुएशन पैड्स होते हैं जी, उन पे भी वशीकरण होता है। कुछ बुरी आत्माएं जो होती है वो किसी का भी रूप ले लेती है। और ये मारण क्रिया क्या है और कितनी घातक है? इससे पावरफुल कोई भी क्रिया नहीं होती है। वो उन बच्चियों के साथ बहुत कुछ रात को गलत होता है रात में कि उनके अचानक से कपड़े फट जाएंगे। वेलकम टू द अंकित पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे उच्चाटन, मारन, सम्मोहन और वशीकरण के बारे में। ये वो वर्ड्स हैं जो आपने कहीं सुने होंगे या तो कहीं पढ़े होंगे या टीवी में या पोस्टर्स में। वो एक मूवी आई थी ना, शैतान, अजय देवगन जी की, जिसके अंदर आर माधवन एक आमंत्रित करा हुआ लड्डू एक लड़की को खिलाते हैं और वो लड़की को इस कदर वश में कर लेते हैं कि वो लड़की अपने पूरे घर की जान लेने को उतारू चाहती है। क्या ये चीज़ें सच में होती हैं या सिर्फ एक फिक्शन है, कहानियाँ हैं? और इन सब चीज़ों में आज हमारे साथ बात करेंगे जो हमारे आज गेस्ट हैं, जो राजस्थान से स्पेशल हमारे साथ पॉडकास्ट करने आए हैं, विक्रम जी, जो एक सिद्ध तांत्रिक हैं। सो लेट्स वेलकम विक्रम जी। विक्रम जी नमस्ते, कैसे हैं? नमस्ते जी, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है थैंक यू सो मच, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। तो विक्रम जी, शुरुआत करते हैं आज के पॉडकास्ट की। जी। अभी बात कर रहे थे हम उच्चाटन, मारन, सम्मोहन और वशीकरण। ये पहले बात करें वशीकरण की, बात कर लेते हैं। वशीकरण क्या सच में होता है और ये वशीकरण क्या है? वशीकरण एक प्रकार का तंत्र है जो तंत्र के 6 कर्मों में से सबसे पहली क्रियाएं होती है और उसमें सामने वाले व्यक्ति को सम्मोहन करना पड़ता है कि उसके मन को मोह लेना और उससे हम अपना मनवांछित काम करवा सकते हैं और एक शरीर की ऊर्जा दूसरे शरीर में परिवर्तन करवाते हैं, उसी का नाम होता है वशीकरण। वशीकरण कई प्रकार के होते हैं। स्वामी वशीकरण होता है, प्रेम वशीकरण होता है, मोहिनी, महामोहिनी वशीकरण कई प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली वशीकरण मतलब ये है कि किसी से कोई काम करवाना हो और या उसको वश में करना हो। वशीकरण वश से निकला वर्ड, तो वशीकरण से मतलब आप कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले हमारा एक रीजन होना चाहिए। कोई व्यक्ति वशीकरण करवा रहा है पर वो करवा किस लिए रहा है? क्योंकि एक लड़का और लड़की रिलेशन में है, वो भी वशीकरण करवाते हैं पर उनका वशीकरण का रीजन कोई दूसरा होता है। और कुछ लोग वशीकरण ऐसे करवाते हैं कि जमीनी विवाद सुलझाने के लिए और कोई पुरानी कोई संपत्ति है उसको सुलझाने के लिए वशीकरण करवाते हैं। ओके, तो आप मतलब आप कह रहे हैं कि वशीकरण सिर्फ और सिर्फ लड़का लड़की के बीच की बात नहीं है? लड़का लड़की के बीच की बात नहीं है। किसी भी रीजन से वशीकरण करवाया जाता है, कोई भी रीजन हो सकता है उसमें। और ये किस हद तक घातक हो सकता है? क्योंकि आजकल ना देखा जा रहा है ना कि कई लोग अपने मतलब के लिए चीज़ें करते हैं, गलत चीज़ों के, मतलब हम कहेंगे कि ना मन में गलत रख के, भावना रख के भी गलत चीज़ करते हैं, और कई लोग होते हैं जो कर भी देते हैं। गलत के लिए जो व्यक्ति वशीकरण करवाता है, क्योंकि आपने भी सुना है कि जैसा हम करेंगे तो कर्मा हमें वही देगा। जैसा गलत करेंगे वैसा हमारे जीवन में आएगा। आज चाहे इस जीवन में आए चाहे अगले जीवन में आए। गलत के लिए वशीकरण करवाओगे और उसका गलत फायदा, गलत यूज़ करोगे तो सबसे पहले व्यक्ति का नुकसान उसी का होगा जो व्यक्ति करवाएगा, क्योंकि करने वाले से बड़ा पापी करवाने वाला होता है। मेरा बस कहना यही है कि कोई भी अगर वशीकरण करवाता है तो वो सच्चे मन से और सच्चे विचार से करवाए और अच्छे के लिए करवाए, नहीं तो खुद को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। जैसे कि कोई वशीकरण करवाता है आपसे, जैसे वशीकरण तंत्र जुड़ा, आपने तंत्र है, आपने कहा जी। कि लाइक मैंने वशीकरण करवाना है किसी पर्टिकुलर इंसान के ऊपर, मुझे कुछ काम है और आपके थ्रू करवा रहा हूँ,
तो आपको भी इसमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि सबसे पहले तो ये तंत्र की जो क्रिया है एकांतवास में एकाग्रत होके करना पड़ता है। ओके। और एकाग्रत होके अगर हम नहीं करते हैं तो हमें भी नुकसान, आसपास की जो कुछ नेगेटिविटी है, कुछ जो बुरी शक्तियां हैं, वो इसमें दखल डाल देती है। और दखल इस प्रकार डाल देती है कि करने वाले साधक को, किसी तांत्रिक को, आज मैं कर रहा हूँ तो मुझे इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, कि अचानक से हमें भी कई सारी बीमारियां लग जाती हैं, अचानक से एक्सीडेंट तक हो जाते हैं। ये अपना दुष्प्रभाव दिखा देती है। तो विक्रम जी, कोई आप इंसिडेंट शेयर करना चाहें वशीकरण के ऊपर जी, हमारे व्यूअर्स को, तो प्लीज़ आप करें। वशीकरण से रिलेटिव एक केस आपको बता देता हूँ मैं। मेरे पास अभी एक कुछ दिन पहले महाराष्ट्र से फ़ोन आया। जो एक बहन थी जो 21 साल की उनकी एज थी। दोनों वो एक कॉलेज में वो पढ़ते थे और साथ में उनके साथ एक लड़का जो पढ़ता था। ओके। उन दोनों के बीच प्यार प्रसंग का कुछ ऐसा ही रिश्ता हो गया, और रिश्ता होने की वजह से दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। और उसी कॉलेज की एक लड़की जो उन दोनों को देख के जेलेसी फील करती थी, क्योंकि लड़का और लड़की में दोनों में जो प्यार हुआ वो कुछ दिन अच्छे से चला, महीना बीत गया, 20 दिन बीत गए, और जैसे जैसे वो दूसरी जो लड़की थी वो देखती और उसे जेलेसी फील होती थी कि इस लड़के को मैं पसंद करती हूँ और ये लड़का इसके साथ आज हो गया। तो उस लड़की ने हार ना मानते हुए एक तांत्रिक से ऐसा उसने काम करवाया, हार ना मानते हुए, कि अगर मेरा ना हुआ तो ये किसी का हो नहीं सकता। और उसके पीछे 2-3 प्रेत लगवा दिए। प्रेत लगवाई लड़की ने? लड़की के पीछे 2-3 प्रेत लगवा दिए, जेलस में आके? जी, जेलस में आके, बदले की भावना लेके। और उसी के चलते लड़की को तुरंत पता किसी को नहीं चलता है, कुछ दिन के बाद पता चलता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, समय बीतता है, उस टाइम अपने को छोटी छोटी जो ये चीज़ें होती है ये हमें आभास करवाती है कि कुछ दिन के बाद लड़की के साथ कुछ ऐसा हुआ कि अचानक से अपने ही रूम में बैठे बैठे बातें करना। ओके। कि जैसे दीवारों से वो बात कर रही है। मेंटली अनस्टेबल हो गई? जी हाँ। और देर रात भर उसको नींद ना आना, और घर वालों के साथ एक अजब सा बिहेवियर उसका अलग ही हो गया। देखिए, ये सब कुछ बोलना मेरे लिए बहुत कठिन हो रहा है, क्योंकि ये केस था, ये मेरे लिए बहुत ही इमोशनल भरा केस था। कि उस लड़की के शरीर पे कुछ दिन के बाद अचानक से, मतलब कि एक निशान शरीर से, जैसे मतलब किसी ने पीटा है। क्योंकि जो प्रेत उसके पीछे थे वो रात में उसके साथ मारपीट तक वो करते थे। और कुछ ही दिनों में वो लड़की गाली गलौज करना स्टार्ट कर दी माता पिता के साथ। और घर वाले परेशान होके उन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर लिया कि महाराज जी, हमारे घर में ऐसी प्रॉब्लम है और हमारी एक ही लड़की है, और एकदम सब कुछ ठीक से चल रहा था, और अचानक से ये लड़की ऐसे कैसे करना स्टार्ट कर देगी कि ये अपने आप बातें करती है और अपने आप चिल्लाती है बैठे बैठे, और तोड़फोड़ कर देती है, हमें भी गाली गलौज करती है ये, और ना खाती है, ना पीती है, ना खाने देती है। तो मैंने उनको बुलाया मेरे आश्रम में उनको बुलाया, और वो लोग लड़की को लेके आए साथ में। लड़की सामने बैठ गई मेरे सामने। मैंने उसकी आंखों में देखा कि वो लड़की थी नहीं, उसके अंदर तो 2 प्रेत बैठे थे जो उससे उल्टी सीधी हरकतें करवा रहे थे और उसे अंदर ही अंदर हानि पहुंचा रहे थे। क्योंकि 1 महीने में उस लड़की का, अगर हम देखें उसके शरीर की जो कंडीशन, कि कुछ महीने पहले हुष्ट फुष्ट थी और कुछ टाइम के बाद एकदम दुबली पतली हो गई। क्योंकि जो प्रेत की जो बाधाएं होती है, काला जादू की जो बाधाएं होती है, ये सबसे पहले तो देखो, कुछ भी आप खा लो, कुछ भी पी लो, ये शरीर को लगने ही नहीं देगी। मैंने उसकी आंखों में देखा और आंखों में देख के मैंने बोला, कौन है तू? वो लड़की ने अपना नाम लिया। सच बोल, कौन है तू? फिर उसके अंदर से एक आवाज़ आई कि मैं वो बात कर रहा हूँ, मैं वो बोल रहा हूँ। 2 प्रेत थे उनके साथ। उसी टाइम उसके माता पिता भी मेरे पास थे। माता पिता वो तो बोले कि महाराज जी, अभी आपके हाथ में हमारे बच्चे का जीवन है और एक ही लड़की है हमारी, और जिसने भी ये किया है तो हमारी तो कोई दुश्मनी है नहीं। पर दोष था इसमें, दोष किसी का नहीं था, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक प्यार किया था, और उनके साथ तो कोई बदला ले रहा है ना उनसे, तो अपना फेम पूरा कर रहा है वो। तो मैंने उनका जो काम है तंत्र की सिद्धियों द्वारा यहाँ पे मैंने मेरे आश्रम में चालू किया, और 7 से 11 दिन की उनको
मैंने पूजा बताई घर में, उन लोगों को भी मैंने रेमेडीज़ बताई, और 11 दिन तक मेरे पास काम चला। और ऐसे करके उस लड़की को उन प्रेतों से बाधा से छुटकारा मिला। और छुटकारा मिलने के बाद आज वो लड़की एकदम होस्ट पोस्ट है, महाकाल की कृपा से और माता रानी की कृपा से। तो आपने जो कहा 7 से 10-11 दिन तक आपने पूजा पाठ करी उसमें, जी। तो उसमें क्या कोई प्रॉब्लम फेस हुई आपको? प्रॉब्लम फेस हुई, जो चीज़ें उसके साथ जो लगाई गई थी, क्योंकि आज किसी के साथ प्रेत लगा देता है कोई, तो प्रेत वो वैसे ही लगाता है कि उनको कुछ चाहिए, कि उनकी कोई इच्छा, उनको कुछ खाने को, अगर कुछ पीने को, क्योंकि एक जिंदा इंसान जो कुछ कर सकता है वही सब काम एक आत्मा कर सकती है, एक प्रेत कर सकता है। क्योंकि जितने टाइम लड़की के साथ वो प्रेत रहे, उन प्रेतों को जो कुछ मिलना था वो मिल रहा था। ओके। उसी के चलते वो साथ में थे। और धीरे धीरे ठीक है, उनको पता चला कि ऐसी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है घर में, तो मेरे से कांटेक्ट किया, फिर मैंने यहाँ पे अपना काम किया। तो वो प्रेत और भी बहुत कुछ उनकी डिमांड थी। उनकी डिमांड थी कि हमें एक शरीर चाहिए, एक हम भी जीना चाहते हैं। क्योंकि जो प्रेत थे उनकी किसी कारणवश मृत्यु हुई थी। ओके। कच्ची उम्र, मतलब छोटी उम्र में मर जाना। तो उनको जो उनकी डिमांड थी कुछ खाने की, कुछ पीने की, तो बहुत सी डिमांडें हैं कि मैंने आश्रम में पूरी की। और पूरी करने के बाद उनको भी मुक्ति मिली और लड़की को भी छुटकारा मिला। तो ये जैसे आपने बताया कि वो लड़की अपने साथ इतना गलत कर रही थी, तो ये किस लेवल तक घातक जा सकता है कि कोई किसी गलत मन से करे किसी पे वशीकरण? तो उसमें इस हद तक ये काला जादू, ये भूत प्रेत की बात है, इस कदर ये नुकसान पहुंचा देती है कि व्यक्ति को खुद आत्महत्या करने पे मजबूर कर देती है। कि आज किसी पे प्रेत बाधा लगा दी, कोई काला जादू लगा दिया, तो उस व्यक्ति के साथ जो उसके ऊपर जो बाधा हुई है, शरीर उसका है, पर उस शरीर की जो डोर है वो करने वाले के हाथ में है। कि जैसे घुड़सवार है, घोड़े की लगाम उसके हाथ में है कि घोड़े को कौन सी दिशा में अपने को मोड़ना है, कहाँ रोकना है, कहाँ दौड़ाना है, तो वो एक घुड़सवार के हाथ में होता है। तो वैसे ही जो ये काला जादू से रिलेटिव जो ये काम करते हैं, उनके हाथ में ये सारी चीज़ें चली जाती है। कि अगर वो बैठे बैठे वो डिसाइड कर रहे हैं, और व्यक्ति सामने वाला 100 किलोमीटर भी अगर दूर बैठा है तो वो वैसा ही करेगा। वो बोलेगा कि अभी तू झगड़ा कर, अभी तू घर पे मारपीट कर, घर वालों को गाली गलौज दे, छत से कूद जा, ट्रेन के नीचे आके मर जा। वो कुछ भी बोलेगा वो व्यक्ति वही करेगा। तो वशीकरण भी एक प्रकार काला जादू ही है। काला जादू इसमें हम नहीं मान सकते, क्योंकि मेन करवाने का रीजन अपने हाथ में होता है। अच्छा। क्योंकि बहुत से लोग वशीकरण अपने काम धंधे के लिए भी मेरे से करवाते हैं। अच्छा, जैसे कि कोई आजकल मैंने बहुत नॉर्मल देखा है कि कोई लड़की है या कोई लड़का है, किसी लड़के सच्चे मन से चाह रहा है कि वो अट्रैक्ट हो जाए, वो चाहता है कि हमें शादी हो, मेरी फैमिली हो, बच्चे हो, आगे हो, और वो उसको नहीं इम्प्रेस कर पा रहा, तो इसमें वशीकरण काम करता है। इसमें वशीकरण काम करता है। और वो सच्चे मन से चाह रहा है कि मुझे चाहता है कि मेरा अच्छा हो, कि मुझे इससे मतलब इन चीज़ों से दूर रहना है कि जो गलत चीज़ें हो रही हैं, पर हाँ कि वो लड़की या लड़का पार्ट जो भी सामने है वो मेरे पर अट्रैक्ट होकर मुझे शादी कर ले। वो एक तरह का होता है स्वामी वशीकरण। ओके। कि स्वामी वशीकरण में एक लड़का चाहता है कि मैं आज जिस लड़की से प्यार कर रहा हूँ शादी हो जाए, पर शादी के बाद अगर कुछ उल्टा सीधा हो जाए, कि शादी से पहले भी हमारा अच्छा रिश्ता चले और बना रहे, और शादी के बाद भी हमारा रिश्ता अच्छा चलता रहे, उसी के चलते ये स्वामी वशीकरण करवाया जाता है। तो ये पॉसिबल है? जी पॉसिबल है, तो 100% पॉसिबल है। तो आपके पास आते हैं लोग? जी बहुत से वशीकरण के तो हद से ज़्यादा केस आते हैं। अच्छा। और कुछ और भी केस आते हैं, जैसे मारण क्रिया ले लो, उसी के रिलेटिव केस आते हैं। पर मारण क्रिया देखो हम तो करते नहीं हैं, पर देखो आज जो करता है तो उनको हम बचने का तरीका ज़रूर बता सकते हैं। तो मैं आपसे वही पूछना चाहूँगा कि वशीकरण की बात कर रहे हैं, अगर जैसे आपने बताया ना कि वो हस्बैंड जो लड़का लड़की थे वो इनोसेंट थे, कॉलेज जा रहे हैं, आजकल के ज़माने में किसी का नहीं पता क्या क्या चीज़ चल रहे हैं, तो अपनी रक्षा कैसे करें? इंसानों को क्या चीज़ें अपने साथ रखनी चाहिए? जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, कहते हैं ना गले में धागा बांध लो, हनुमान जी का लॉकेट लगा लो, पर ये तो बहुत बड़ी चीज़ें हो रही हैं, तो इनसे कैसे बचा जाए कि कोई आप गलत ना कर सके? इसके लिए आप घर पे पूजा पाठ करो। ओके। अगर इनसे बचना है तो पूजा पाठ कीजिए, गणेश जी का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, और भगवान शिव की आराधना कीजिए, क्योंकि तंत्र भगवान शिव से ही उत्पन्न हुआ है।
भगवान शिव की आराधना करो, उससे बचेगा, बच सकते हैं। और कैसे पता लगा जा सकता है कि ये वशीकरण है? क्या सिम्टम्स होते हैं इसके? आज किसी पे वशीकरण हो चुका है, आज पूरी फैमिली है, 5-6 लोग हैं, और 5-6 लोगों में से किसी एक के ऊपर वशीकरण हो चुका है, और उसके साथ कुछ ऐसा घटित हो रहा है कि उसे महसूस हो रहा है कि आसपास की कोई ऊर्जा उसे घूर रही है, और उसकी बुद्धि है वो भ्रमित हो रही है कि वो किसी को कुछ समझेगा नहीं, कि भाई है तो भाई को भूल जाएगा, माँ है तो माँ को भूल जाएगा, हर रिश्ते को भूल जाता है व्यक्ति वशीकरण में, अगर जो कोई बुरे के लिए करवा देता है। क्योंकि सबसे पहले उसकी बुद्धि है वो भ्रमित हो जाती है, क्योंकि बुद्धि अगर भ्रमित हो चुकी है तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि क्या कर रहे हैं, पर सामने वाले को पता चलेगा कि ये उल्टा सीधा हो रहा है। जैसे हमने तो सुना है कि ना वशीकरण से खोया हुआ प्यार भी वापस मिल जाता है, तो क्या सच है? वशीकरण से खोया हुआ प्यार बिल्कुल पाया जाता है, और ये व्यक्ति खुद भी अगर घर में कर सकता है तो वो आराम से बेफिक्र कर सकते हैं। कि उसके होते हैं 21 दिन के जाप, कि पहले 7 दिन इस उंगली पे किए जाएंगे, और दूसरे 7 दिन इस पे किए जाएंगे, और तीसरे 7 दिन इस पे किए जाएंगे। एकांतवास में अपने ही रूम में व्यक्ति को लेट के करना पड़ता है। इसके 21 दिन के जाप होते हैं, और इसके जो मंत्र है वो बताने वाली चीज़ नहीं होती है, क्योंकि वशीकरण करने के लिए एक जो सिद्धियाँ होती है, वो सिद्धियाँ जिसके पास होती है वही ये चीज़ें घर पे कर सकता है, और अगर करता भी है तो देखो अच्छे भाव से करो, देने वाला ऊपर वाला है, जो कुछ आपके भाग्य में ऊपर वाला देगा, और करो तो सच्चे विचार से और सच्चे मन से करो। और ये जो आजकल देख रहे हैं ना, रील्स चल रही हैं कि उसको वशीकरण कर लो, आप पता नहीं नाभि पे नेवल पे कुछ लगा लो, ये मंत्र पढ़ लो, ये क्या सब है फिर? ये सब फेक है कि फिर? देखो यूट्यूब की दुनिया, सोशल मीडिया की दुनिया है, तो हम इसको पूरा झूठ भी नहीं मान सकते और पूरा सच भी नहीं मान सकते, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत कुछ चीज़ें दिखाई जाती है कि 5 मिनट में वशीकरण, ये छोटा सा मंत्र पढ़ लो, 2 मिनट में वशीकरण, 1 घंटे में वशीकरण, पर आप ऑडियंस है करके देख लो, कोई फायदा इसका नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके लिए एक साधक, एक तांत्रिक, तो उससे संपर्क अगर हम करते हैं, कोई अगर करता है तो इसमें अपने को सफलता मिल सकती है। और ये जो वशीकरण होता है ये कुछ टाइम के लिए होता है या फिर फुल लाइफ? वशीकरण की जो प्रक्रिया है वो कुछ टाइम के लिए भी होती है, और लाइफ टाइम के लिए भी होती है। वशीकरण करवाते हैं लोग विवाद में, कि जैसे पुरानी संपत्ति है, धन संपत्ति, दुकानें, बंटवारे से रिलेटिव, तो वो करवाते हैं कुछ टाइम के लिए, क्योंकि जो हक है, जो मालिकाना जो हक होता है मालिक का, उसके हक में ये चीज़ें आ जाए, तो करवाने वाला कुछ टाइम के लिए करवाएगा, और यही वशीकरण लाइफ टाइम के लिए भी करवाया जाता है। और लाइफ टाइम का जो वशीकरण होता है वो चीज़ें इंसान को नुकसान देती है हमेशा। लाइफ टाइम तक अगर कोई वशीकरण करवाता है तो वो एक गलत रास्ता हम बोल सकते हैं, क्योंकि लाइफ टाइम किसी व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित करना उसको मारने के बराबर है। तो जो अगर कोई करवाता है वशीकरण गलत चीज़, तो आपने कहा कि उसकी खामियाजा भुगतना पड़ता है। जी बिल्कुल। भले इस जन्म में अगले जन्म के अंदर। हाँ बिल्कुल। अच्छा विक्रम जी, जैसे कि आजकल देखा जा रहा है ना कि हस्बैंड वाइफ में झगड़े बहुत हो रहे हैं, पेशेंस खत्म हो चुका है, बेवजह में झगड़े होते रहते हैं, तो क्या अगर आप कोई उपाय बताएं वशीकरण से हटके, कि ताकि हस्बैंड वाइफ के बीच में प्यार बना रहे? कई मैक्सिमम वाइफ्स को ना ये प्रॉब्लम है कि उनका पति उन पे ध्यान नहीं देता, भले वो थका हुआ है या फिर ऑफिस से परेशान है, पर सब चाहते हैं ना, हर वाइफ को होता है कि मेरा पति मेरे को प्यार करे, मेरे को ध्यान दे, आदमी भी चाहते हैं ये चीज़ें, तो क्या करना चाहिए? अगर दोनों में प्यार बना रहे, ऐसा अगर कोई चाहता है, हम चाहते हैं, ठीक, तो घर में बुधवार के दिन या फिर शुक्रवार के दिन 4 लौंग, 4 इलायची और 3 कपूर की टिक्की जला के, और जिस कमरे में वो रहते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ जिनका कमरा है, उस कमरे में जलाएं। जलाने से वो आसपास की कोई नकारात्मक चीज़ें होती है, घर में भी प्रवेश बहुत सी चीज़ें कर जाती है और हमें पता भी नहीं चलता है, और उनसे हमारे रिश्तों में दरारें पड़ जाती हैं। तो ये चीज़ अगर हम करते हैं बुधवार और शुक्रवार के दिन, अगर ये हम करते हैं तो दोनों में प्यार भी बना रहेगा और घर में सुख शांति भी रहेगी। इसके अंदर। अभी आपने कहा ना कि कई सारी चीज़ें पर आपके घर के अंदर प्रवेश कर लेती है, नेगेटिव चीज़ें, हमको पता नहीं होता।
तो हमें पता नहीं चलता है। हमें पता नहीं होता इन चीज़ों में। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए ताकि हम घर की रक्षा कर सकें? हमें क्या करना चाहिए? घर में हर रोज़ सबसे बेस्ट उपाय है कि हर रोज़ कपूर जला के पूरे घर में घुमाओ। ओके। अगर घर में कुछ चीज़ें प्रवेश भी कर चुकी है और हमको पता नहीं है, तो उनको हटाने के लिए हमको पता है या नहीं है, तो घर में कपूर जला के पूरे घर में घुमाएं। और जैसे घर का मेन डोर हो गया, उस मेन डोर के दोनों साइड सरसों के तेल के दीपक हमेशा जलाए, डेली जलाएं। डेली। घर का जैसे मेन डोर हो गया ना, दोनों तरफ सरसों के तेल के दीपक जलाएं। ये हमें बहुत अच्छे फ़ायदे देता है। अच्छा। और पूरे घर में कच्चा दूध और पानी मिला के और पूरे घर में उनके छींटे मारें। कच्चा दूध और पानी। जी, शाम के वक्त। उनसे फ़ायदा ये मिलता है कि अगर कोई बुरी चीज़ें घर में घुसी है तो उनका प्रभाव ख़त्म हो जाता है और आसपास कोई भी नकारात्मक चीज़ें नहीं रहती है। जो ये मैं बता रहा हूँ आपको उपाय, ये मैं दावा ठोक के कहता हूँ कि जिन्होंने ये काम किया है आज तक, तो उन्होंने एक अच्छा ही फल पाया है और अच्छा ही उन्होंने मुझे बताया है कि नहीं, इसका अच्छा परिणाम महाराज जी हमको मिला है। अच्छा, जैसे कि हमने कभी देखा है कि हम रोड पे चल रहे हैं जी, और वहाँ नारियल पड़ा हुआ है, नींबू पड़ा हुआ है, सिंदूर लगा रखा है, बहुत चीज़ें देखी है चौराहे पे, तिराहे पे, कई बार देखा हमने। ये सब चीज़ें क्या होती हैं? चौराहे का जो एक काम होता है कि जहाँ से 4 रास्ते गुजरते हैं उसको चौराहा बोलते हैं, और जहाँ से 3 रास्ते गुजरते हैं वहाँ पे कोई टोने टोटके नहीं होते हैं। ओके। कि वहाँ पे किसी की बुरी नज़र, हम्म। किसी का कोई टोना टोटका, कोई किया कराया वहीं से ही उठाया जाता है और वहीं से ही उतारा जाता है। ओके। अगर किसी के साथ में नेगेटिव एनर्जी, कोई बुरा प्रभाव या काला जादू करना है तो चौराहे से रिलेटिव काम करना पड़ेगा। ओके। अगर उतारना है तो भी चौराहे से रिलेटिव काम करना पड़ेगा। रास्ते में हम अक्सर देखते हैं कि जैसे मिट्टी का बर्तन हो गया, मिट्टी के बर्तन में काफ़ी चीज़ें अपने को मिलती है हाँ हाँ हाँ। और वो चौराहे के बीचों बीच वो रखा जाता है। इसमें ब्लैक मैजिक का जो काम होता है कि किसी के पीछे प्रेत बाधा पड़ गई, कहीं बाहर गलत समय पे आने जाने से, कि चौराहे के ऊपर या तो चौराहे के अंदर पैर आ जाना या फिर उसके ऊपर से गुजर जाना गलत टाइम पे, अगर उसमें पैर लग गया, गुजर गया, तो क्या होगा? और उसी टाइम उस व्यक्ति के साथ जो नकारात्मक प्रभाव जो जुड़ते हैं वो उसको लाइफ टाइम उसको परेशान करते रहेंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ कि बच्चा चल रहा है, जी नहीं हो पता होता 10-12 साल का बच्चा साइकिल लेके घूम रहे हैं, कुछ भी चल रहा है और बच्चे ने लगा दिया पैर, जी। साइकिल चढ़ गई उसके ऊपर, क्या करेगा फिर? वो क्या करना चाहिए? या कोई भी चल रहा है, हम नहीं ध्यान दे पाते चलते हुए, छोटे बच्चे होते हैं उनके ऊपर ये ज़्यादा चीज़ लागू नहीं होती है, पर उनके साथ उनके पीछे लग जाती है, पीछे पीछे उनके घर तक चली जाती है वो। देखिए, इसका उपाय सबसे बेहतर उपाय है कि अगर रास्ते से जा रहे हैं, किसी चीज़ पे पैर लग गया, ठीक, तो घर पे आते ही एक नज़र उतारने का जो काम है वो सबसे पहले करो। और कैसे नजर उतार रहे हैं? जी हाँ, नजर कैसे उतार रहे हैं? नज़र उतारी जाती है नमक और मिर्ची से, ओके। क्योंकि ये बहुत पुराना नुस्खा है जो हमारे पूर्वज करते आए हैं और उन्होंने करके हमें सिखाया है और इससे फ़ायदा भी मिलता है, नज़र उतरती है इससे। आजकल के टाइम में है कि लोगों को कुछ हटके चाहिए, कुछ नया चाहिए, पर नए के चक्कर में गलत जगह पे चले जाते हैं और कुछ होता नहीं है, और फिर वो फ़ोन करके बोलते हैं कि महाराज जी इतने जगह हम जा चुके हैं और कुछ हुआ नहीं। मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि नया छोड़ के हमारे जो पुरानी चीज़ें हैं, पुराने नुस्खे हैं, उपाय हैं, वही अच्छा है सबसे। अच्छा, अभी बात चली थी, जैसे आपने बताया था कि चौराहे की बात चली, और किन किन चीज़ों से काला जादू तंत्र करा जा सकता है? काला जादू बहुत सी चीज़ों से हो जाता है कि आजकल हमारी माताएं बहनें हफ्ते में या महीने में 1-2 बार ब्यूटी पार्लर ज़रूर जाती है अपने बाल कटवाने और वैक्स करवाने। तो वहाँ पे ये चीज़ें हम गौर नहीं करते हैं इन पे कि ऐसा कुछ हो सकता है क्या, क्योंकि हमने बाल कटवाए हैं, क्योंकि हमारे शरीर से कोई भी अगर अंग जुड़ा है, कोई चीज़ जुड़ी है, तो उनसे हमारे ऊपर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं और आजकल कोई कंट्रोल कर नहीं पाता है, क्योंकि दुकान पे गए, अपना काम हुआ और घर वापस आ गए, और वहाँ से अगर पीछे से किसी बुरे व्यक्ति के हाथ अगर वो चीज़ें लग जाती है और वो हमारे ऊपर कुछ कर देते हैं, तो उसको हमें बिल्कुल पता नहीं चलता। तो आप कह रहे हैं कि जो सैलून में जाते हैं हम, जी, सैलून में जाते ये सब शायद ये सब आदमी भी लागू होता है, आदमियों पे भी? जी हाँ, लेडीज़ और जेंट्स दोनों पे लागू तो होते उनसे भी करा जा सकता है हाँ, ये बिल्कुल चीज़ें? किया तो जाता फिर क्या करें उसके लिए? जैसे मुझे बाल कटाने जाना है कल,
आपको अगर बाल कटवाने जाना है, अगर कोई बंदा जा रहा है, कोई बहन जा रही है, तो बालों में हींग लगाकर जरूर जाएं, क्योंकि हींग से कुछ चीज़ें जो होती है कि हमारे ऊपर जो 90% कुछ चीज़ें असर करती है, तो वो 10% ही करेगी। अच्छा, हमने तो सुना है कि ना जो मेंस्ट्रुएशन पैड्स होते हैं जी, उन पे भी वशीकरण होता है, उन पे वशीकरण होता है। उन पे भी काला जादू सकते जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले अगर कोई काला जादू किसी लेडीज़ पे किया जाता है, तो बाकी चीज़ों से भी होता है काला जादू, बालों से, कपड़ों से, कुछ जुठन से। और जो ये महिलाओं को जो मावरी का जो टाइम आता है, हैं। उस टाइम में जो कपड़ा या पैड कुछ भी यूज़ करती है, तो उस पे बहुत ही प्रभावशाली ये काम होता है। क्योंकि जो चीज़ें जो कुछ भूत प्रेत या कोई काला जादू है, तो इसकी दुर्गंध से वो इतना आकर्षित होते हैं और उसके साथ इस तरह से लग जाते हैं कि उसको पूरी तरह से तबाह कर सकता है ये। उसके लिए माताएं और बहनों को मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर ये ऐसी कोई जो चीज़ आप फेंकते हो, तो संभाल के फेंकें, किसी के हाथ ना लगे। ओके, तो मतलब कहाँ कहाँ बच सकते हैं अंदर झूठा से खाने से, इन चीज़ों से? जी, अच्छा, जैसे अभी बात कर रहे थे, किसी का भरोसा नहीं है, भरोसा किसी का नहीं किसी है। का नहीं आज किसी तारीख के में। मन में क्या हाँ, चल रहा है, कैसे किसी के विचार मन में हैं, क्या नहीं चल जान रहा है। सकते हैं। तो आपका कोई इंसिडेंस ऐसा शेयर करना चाहें जिसमें किसी पे काला जादू या किसी पे वशीकरण कोई तंत्र करा हो और जिसमें आपको बहुत परेशानियाँ फेस करनी पड़ी हो, कोई शेयर करना चाहेंगे आप? नहीं। अभी मेरे पास ऐसा ही एक केस आया था काला जादू से संबंधित, कि हस्बैंड वाइफ थे। हम्म हस्बैंड किसी ऑफिस में काम करता था, बिजनेस लाइन में काम करता था, और दोनों की उनकी पति पत्नी में एक अच्छा प्रेम था, दोनों में अच्छी बनती थी, एकदम अच्छा खासा परिवार था उनका। फिर कुछ दिन के बाद कुछ ऐसा घटित हुआ उनके साथ कि अचानक से वही उसका हस्बैंड घर में मारपीट करना और उसका गला तक घोट देने की चेष्टा रखता था, कि आदमी जिस पत्नी को वो दिल और जान से प्यार करता था, और उसी पत्नी के नाम से उसे नफरत होने लग गई कि मेरी लाइफ में तू क्यों आई है, अच्छा, मुझे बर्बाद करने के लिए आई है तू, मुझे छोड़ के चली जा। और मारपीट, झगड़ा, बच्चों को पीटना और काम कुछ भी ना करना। बिजनेसमैन था वो एक। अब बिजनेस में सही चल रहा था? जब तक वो अपने काम पे रहता था, जब तक एकदम ठीक, और घर पे आते ही वही खेल स्टार्ट, रोज का मारपीट, गाली गलौज, बच्चों को पीटना और घर में तोड़फोड़ करना। अचानक से ये उनकी लाइफ में ये चीज़ें हुई। उन बहन का मेरे पास फ़ोन आया कि गुरुजी, मेरे साथ ऐसा ऐसा ये हो रहा है मेरे घर में, और हमारा कुछ टाइम पहले ऐसा परिवार था, हम बहुत खुश थे, और अचानक से पता नहीं कि हमारे घर परिवार को किसकी नज़र लग गई। उन्होंने जैसे शुरू में मुझे बताया, हाँ, तो मैंने उनकी बात सुनी, तो मुझे इसमें कुछ विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे तो नॉर्मली घर में लड़ाई झगड़े क्लैश ये तो नॉर्मली चलते हैं आजकल, हर घर की कहानी है। पर उन्होंने बताया कि अचानक से मेरे सो रही हूँ मैं, और सोती हुई का गला दबाने की ये हिम्मत रखता है, ये गला दबाने के लिए मतलब पास में आता है। तब मुझे लगा कि मतलब इसमें बेसिकली मारना चाह रहा है। मारना चाह रहा है। तब मुझे लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसमें। तो मैंने उनसे बात करके और सब कुछ जो डिटेल जो कुछ हमें जो जानकारी के लिए जो चाहिए वो मैंने उनको बोली, उन्होंने भेजी। तो आज देखो कि गुरु की कुछ आराध्या है, हमारी गुरु का मार्गदर्शन है, तो उनकी दृष्टि से हम कुछ आभास करके और हम देखने की कोशिश करते हैं कि उन्हीं के पति पे उनके ऑफिस की सेक्रेटरी, उसने वशीकरण करवा के रखा था। सेक्रेटरी ने? जी हाँ, सेक्रेटरी ने। क्यों? वो इसलिए कि ये अपनी वाइफ को छोड़ के और मेरे साथ शादी कर ली, ये मेरा हो जाए लाइफ टाइम के लिए। अच्छा। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं कि पैसों के लालच में भी कर लेते हैं कि ये पैसे वाला है, इसको वश में कर लेते हैं और अपनी लाइफ सेट हो जाती है। तो ऐसा ही इस केस में था। उसी की सेक्रेटरी ने ये करवा के रखा था कुछ टाइम पहले, क्योंकि ऐसे ही देखो लोग अच्छे और बुरे के लिए दोनों के लिए कर देते हैं, पर करना नहीं चाहिए, एक अच्छे के लिए करना चाहिए, क्योंकि तंत्र है हमारे जीवन में बहुत कुछ बदलाव ला सकता है अगर हम अच्छे के लिए करते हैं तो उनका जब मैंने काम लिया तो उस काम में एक ऐसी ही मोमेंट बनी कि मैं अपने 4 बंदों को लेके बैठा था इस काम में, क्योंकि उसने जो काम करवाया था एक बहुत बड़े तांत्रिक से काम करवाया था। ओके।
बहुत बड़े तांत्रिक से काम करवा के और उन दोनों में समझ लो कि एक युद्ध करवा के रखा था कि मरने मारने पे उसका पति उतारू था। इस काम में मैंने बहुत सी प्रॉब्लम्स मैंने देखी, बहुत सी समस्याएं आए, पर आज मेरे गुरु का सबसे बड़ा मेरे सर पे हाथ है, गुरु की आराध्य है, गुरु की कृपा है कि उन्हीं के द्वारा हमारा बचाव होता है और उन्हीं के आशीर्वाद से हम इन कामों में सफलता पाते हैं। तो क्या प्रॉब्लम आई थी आपको उसमें? प्रॉब्लम मेरे सामने ये शो हुई, जैसे हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो उसका सारा स्थान सेट करना पड़ता है। जैसे ही हम स्थान सेट करते हैं और वो तुरंत ही नष्ट हो जाना, हवन की तैयारी करते हैं तो हवन नष्ट हो जाना, कि वहाँ कुछ ऐसा ही मतलब मुझे आवाज़ होने लग गया कि यहाँ से जल्दी निकल, यहाँ से जल्दी निकल, बाहर निकल, क्योंकि जो प्रॉब्लम जो थी वहाँ पे वो मुझे चाहती नहीं थी कि इस पे मैं काम करूँ। अच्छा, क्या तंत्र की मदद से पैसा भी कमाया जा सकता है? पैसे कमाने के लिए तंत्र की आवश्यकता नहीं है। जितनी हम मेहनत करेंगे, जितना हमारे भाग्य में है, वो हमें नसीब होगा। भगवान की पूजा करो, उपासना करो, आराधना करो, हमें तंत्र की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, क्या हम तंत्र की मदद से जी, जो हमारे अपने प्रिय, हमारे माता पिता या कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार जो इस दुनिया में नहीं है, उनसे बात कर सकते हैं अगर उनसे कांटेक्ट करना चाहें? उनसे कांटेक्ट तो नहीं, देखो कि कंफर्म मैं नहीं बताऊंगा इसमें, और मैं कुछ ऐसा कुछ आपको बता सकता हूँ कि अगर व्यक्ति हमारे घर के पूर्वज अगर चले गए हैं तो उनको उनके हमें दर्शन भी अगर करने हैं तो हम कर सकते हैं। ओके। हाँ, क्योंकि आत्मा अजर अमर है। हमारे यहाँ से वो चले गए हैं पर आत्मा अभी भी अजर अमर है, और उनसे कांटेक्ट हम इस तरह से करवा सकते हैं कि कुछ वैदिक मंत्रों द्वारा उसी आत्मा का, उसी हमारे घर का जो पूर्वज है उसका आवाहन करना पड़ता है। ओके। सबसे पहले शमशान जाके उनको आमंत्रण दिया जाता है। घर पे एक आटे का पुतला बना लो, आटा और मांस दोनों, और शाम के वक्त शमशान में चले जाओ उसको लेके, और वहाँ पे अगर कोई चिता जल रही है उस चिता में उसको पका लो। पकाना है? जी हाँ। ओके। पकाने के बाद वापस लौटने की तैयारी करो। लौटते वक्त उस पुतले से छोटे छोटे टुकड़े निकाल के पीछे फेंकना है कि अगर मेरा कोई जान पहचान का, मेरा कोई पूर्वज है तो मेरे सामने आए। वहाँ से ये प्रक्रिया करके लौटना पड़ता है अपने स्थान पे, और वो चीज़ हमारे पीछे पीछे आती है। और अगर कोई भी ऐसा करने से हमारे माता पिता या जो भी जिनको हम जानना चाह रहे हैं उसकी जगह कोई और आ गया तो? उसकी जगह और आ सकते हैं, क्योंकि अभी इसमें हम पितरों पे ले सकते हैं कि आज बताते हैं कि वहाँ पे वो पितर हैं, घर के शमशान पितर में तो हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें, गलत चीज़ें भी हैं। गलत चीज़ें हैं। और कहते हैं ना कि हमने कई बार देखा है कि सुना भी होगा हमने कि कोई गलत आत्मा किसी ना किसी का रूप लेकर आती है आपको लुभाने के लिए, कि हमारे माँ बाप बन के आ रही है, पर होते नहीं है। कुछ बुरी आत्माएं जो होती है वो किसी का भी रूप ले लेती है। वो आज हम सोच रहे हैं कि हमारे घर का पूर्वज है पितृ के रूप में, पर हमें क्या पता कि हमारे घर के पूर्वज के रूप में कोई दुष्ट आत्मा बैठी है वहाँ पे, प्रेत। अच्छा। उसका पता नहीं चलता है, क्योंकि एक बुरी भी आत्मा जो होती है, उनके आत्मा तभी देखो भटकती है कि उसकी विश अगर पूरी ना हो, उसकी कोई भी इच्छा पूरी ना हो। वो शुरू में अपने कदम जमाने के लिए घर में अच्छे परिणाम शुरू में देगी वो। तो आप कहेंगे कि ये करना चाहिए नहीं करना जो आपने उपाय बताया? ये उपाय बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि मैंने पूरा उपाय बताया नहीं है, क्योंकि देखो नॉर्मली व्यक्ति के लिए ये संभव चीज़ें नहीं होती है। ओके। इसको कोई भी ट्राई ना करें। तो आप कह रहे हैं कि गलत चीज़ भी आ सकती है? जो गलत चीज़ बिल्कुल आ सकती है। अच्छा, अगर मुझे घर में लगता है कि मेरे घर में कुछ है गलत, सपने अचानक से टूट जाता है, कि होता है ना इंसान की अचानक से आँख खुल गई रात को, या कई बार सुना फील करा होगा, बहुत लोगों ने फील करा होगा ये चीज़ कि ना रात को अचानक से आँख खुलती है और हम ना एक ऐसे एक मोड में होते हैं कि ना हम हिल पाते हैं ना बोल पाते हैं, कि किसी कई बार होता है लोगों को लगता है। जी, तो क्या ये किसी गलत चीज़ का आभास है? कहते हैं कि अगर हमारी अचानक से बार बार आँख खुल रही है और एक टाइम पे आँख खुल रही है तो हमें कोई देख रहा है। अगर किसी व्यक्ति की 2 से 3 और 3 से 3:30 बजे तक हर रोज़ आँख खुलती है उसी टाइम में, तो उसी टाइम में एक ऐसी ही कोई आसपास की ऊर्जा होती है वो जो हमें घूरती है,
और कुछ संकेत देती है। अच्छा, उसको हम अच्छी भी मान सकते हैं और बुरी भी मान सकते हैं। ओके। तो अगर मुझे लगता है कि मेरे घर में कुछ है जी, तो क्या करूँ मैं? आपके घर में ऐसा कुछ है कि नींदें खुल रही है, आपकी नींद टूट रही है और नींद टूटने के बाद 2 घंटे तक वापस नींद ना आना, तो सबसे बढ़िया उपाय है कि ऐसा कुछ घटित हो रहा है सपने में या फिर शरीर पे जैसे वजन आ जाना, कि ना तो कोई हाथ बैठ पाँव, गया, हाँ। जी, कोई बैठ गया और हमें लगता है कि हम एकदम होश में हैं, पर एक वो ऐसी मोमेंट बन जाती है कि ना तो हम होश में रहते हैं ना ही सपने में होते हैं। अगर ये चीज़ें अगर हो रही है तो व्यक्ति को अपने तकिए के नीचे एक चाकू छुरी नॉर्मली आपको हर घर में मिलेंगे जो हमारी किचन में। मम्मी क्या करती थी कि बच्चे के नीचे रख देते हैं। जी हाँ, तकिए के नीचे रखो और उससे अपने को फ़ायदा ये मिलता है कि अगर कोई बुरा सपना आ रहा है, शरीर पे वजन आ रहा है और नींद अगर खुल रही है तो वो चीज़ उससे अपने को छुटकारा मिल जाता है। ठीक है, और नहीं हो रहा, मैंने रखा चाकू, जी, नहीं हुआ, फिर आँख खुल गई। अगर फिर आँख खुल गई तो अपने ही रूम में आप एक तांबे के कलश में पानी रख के ट्राई करो, उससे ये चीज़ आपको फ़ायदा देगी। ठीक है, इनकेस तब भी आँख खुल रही है? फिर भी अगर आँख खुल रही है तो सोते वक्त गायत्री मंत्र का 21 बार जाप करके अगर व्यक्ति कोई सोता है तो उससे दावे के साथ उसके साथ ये परेशानी नहीं होगी। दावे के साथ बोल रहा हूँ मैं, तो आप कह रही तीनों चीज़ कर सकते हैं, तीनों चीज़ कर सकते हैं, तो इफेक्ट नहीं पड़ेंगे आपको चीज़? बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अच्छा, चलिए हम बात करते हैं उच्चाटन और मारन, ये क्या चीज़ें होती हैं? उच्चाटन का अर्थ ये होता है कि किसी व्यक्ति को विचलित कर देना। अच्छा। अगर कोई व्यक्ति कुछ काम कर रहा है और हमें वो राज नहीं आ रहा है, वो कर रहा है या कुछ सोच रहा है, कुछ बोलने जा रहा है, तो उच्चाटन से एक व्यक्ति का मन चंचल किया जाता है, उसे भटकाया जाता है उच्चाटन से, कि माइंड स्तंभन, दिमाग को एक जगह पे रोक दिया जाता है। और ये मारण क्रिया क्या है और कितनी घातक है ये? मारण क्रिया तंत्र की सबसे अंतिम क्रिया होती है, अच्छा, कि बाकी क्रियाओं से अगर कुछ ना हुआ तो सबसे अंतिम क्रिया मारण ही होती है। इससे पावरफुल नहीं है? इससे पावरफुल कोई भी क्रिया नहीं होती है, अच्छा, क्योंकि इसमें बचने का बहुत ही कम चांस है। मारण क्रिया में मारण क्रिया देखते हैं कि 2 प्रकार की होती है। एक मारण क्रिया ऐसी होती है कि तुरंत गई और अपना काम करके आ गई, ठीक है, और एक मारण क्रिया ऐसी होती है कि वो पल पल इंसान को मारती है, वो तिल तिल हर दिन हर रात। तो मारण मतलब मारना, मारना, जान से मार देना? जान से मार देना, उसको इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा कर देना। तो पॉसिबल है ऐसा? ऐसी चीज़ें तंत्र की जो ये प्रभावशाली क्रिया है, सबसे खतरनाक क्रिया, अंतिम क्रिया है, इससे मारण क्रिया होती है। तो मतलब तंत्र से हम किसी को मरवा सकते हैं यहाँ बैठे बैठे? तंत्र से बिल्कुल ये चीज़ें कर सकते हैं कि व्यक्ति चाहे 100 किलोमीटर हो चाहे 500 किलोमीटर हो, आउट ऑफ इंडिया भी बैठा है तो उस व्यक्ति पे मारण क्रिया होती है। मारण क्रिया हम बिल्कुल नहीं करते, और जो भी ये करते हैं ये बहुत ही सिद्ध पुरुष होते हैं, वो ये चीज़ कर सकते हैं। और ये चीज़ देखो करवानी भी गलत है कि कोई मारण क्रिया किसी पे ना करवाए पैसे दे के, क्योंकि जो कुछ आजकल बहुत से लोग ऐसे हैं जो लालच में पैसे लेके मारण क्रिया कर देते हैं। तो मेरे पास ये केस आया कि 2 बहनों का, और वो इतना मेरे लिए एक इमोशनल भरा केस था कि आज मुझे बताने में थोड़ा फील कुछ अलग ही हो रहा है। क्योंकि जिस घर में उसकी माता को मार दिया गया, उन बच्चियों को मार दिया गया, बच्चियों की जो माता है उसको मार दिया गया, बच्चियां छोटी, और उनकी माता मरने के बाद उनकी दादी उनको पाल रही है, पालन पोषण कर रही है, ओके, उस दादी को मार दिया गया। और दादी को मारने के बाद हर रोज हर रात यमदूत के शक्ल में, यमदूत के रूप में, और वो मारण क्रिया के जो प्रेत हैं वो उन बच्चियों के साथ बहुत कुछ रात को गलत। तो मतलब आपने कहा कि मारण क्रिया करी, माँ को और दादी को मार दिया, जी, वो झटके में मार दिया, अब इनको पल पल तड़पा रहे हैं और बच्चों इनको को। पल पल तड़पा रहे हैं, और अपने ही सगे संबंधी इसमें, कि उनको अपना काम करना है, प्रॉपर्टी हमारी हो जाए। क्योंकि उन बच्चियों का तो भविष्य बर्बाद हो गया। पहले माता चली गई, माता के बाद ऐसा कुछ नहीं है कि उनके कोई करीबी है,
उसके बाद दादी, जैसे कैसे वो उन बच्चियों का पालन पोषण कर रही थी, दादी चली गई। और फिर उन बच्चियों के साथ हर रोज़ ऐसा होता है रात में कि उनके अचानक से कपड़े फट जाना। सुबह उठती है तो जो सलवार का जो नाड़ा है वो तक खुला मिलना, और उन बच्चियों को पता कि हमारे साथ में ऐसा हो रहा है। ये मेरे पास उन्हीं के ही कोई करीबी रिश्तेदार ने मुझे फ़ोन किया था कि इन बच्चियों पे आप रहम खाओ, और ऐसी ऐसी इनके साथ ये हो रही है और ये बच्चियां मरने पे आ गई है। क्योंकि जो लोग करवा रहे थे उनको अपना फेम पूरा करना है, अब बस हमें तो प्रॉपर्टी चाहिए। तो उन बच्चियों को मुझे मारण क्रिया से बचाने में इतनी समस्या मैंने अपने काम में आज तक नहीं देखी। तो मारण कैसे बचा जा सकता है? जैसे कि मैंने बताया कि मारण क्रिया में बचने का बहुत ही कम चांस है। अगर भगवान हमारे साथ है, हमने अच्छे कर्म किए हैं, तो मारण क्रिया से बच सकते हैं। अगर भाग्य ही हमारा साथ नहीं दे रहा है तो उससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। फिर भी उन बच्चियों पे पता नहीं कौन सी शक्ति रहम खाई, माता रानी, महाकाल, तो उनको इन चीज़ से छुटकारा मिला। मैंने तो सिर्फ उनके लिए एक आराधना ही की थी मैंने, और आराधना के चलते और उनसे छुटकारा मिल गया उन बच्चियों को। ये बात 7 साल पुरानी है, पर अभी हम बात करते हैं तो ऐसा मुझे लगता है कि ये कल की बात है, कि कुछ ही दिनों की बात है। पर आज 7 साल हो गए, वो एकदम सब ठीक है। अभी दोनों बच्चियाँ एकदम ठीक है। चलिए विक्रम जी, काफ़ी कुछ जानने को मिला हमारे इस पॉडकास्ट के अंदर। बस आपसे आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि सच्चे मन से कोई इंसान कुछ भी चाहता है, पैसा, घर, अपने घर की सुख शांति, अपने माता पिता की हेल्थ, या फिर गाड़ी, घर, जो भी है, अपनी मेहनत को अच्छा काम देना, मतलब अच्छा नाम देना मेहनत को, जो भी चाहता है, तो वो क्या करे कि उसकी विश, उसकी मनोकामना पूरी हो? मैं हर किसी से पॉडकास्ट में पूछता हूँ ये क्वेश्चन। अगर हम चाहते हैं कि हमारा परिवार, हमारा काम, सब कुछ कुशल रहे और सब कुछ ठीक से चले, तो सबसे पहले आप अपने पितरों को मनाओ, अपने कुल देवताओं को मनाओ और अपने इष्ट देव को मनाओ। ओके। तंत्र कोई भी किया कराया तंत्र है, ये चीज़ पास में भी नहीं आएगी। अगर किसी चीज़ को अगर हम दिल से चाहते हैं तो आपने सुना होगा कि पूरी कायनात उसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। देखो, व्यक्ति का अगर सच्चा मन होता है, अच्छे विचार होते हैं, तो उसके पास खुशियाँ उसके दर पे खुद चली आती है। क्योंकि जैसे भगवान के बिना भगत अधूरा है और भगत के बिना भगवान अधूरा है। जैसे शिव के बिना पार्वती और पार्वती के बिना शिव, विष्णु के बिना लक्ष्मी, माता लक्ष्मी, ऐसे ही है जो हमें कुछ ये फ़ायदा दे सकते हैं कि अपने इष्ट देवों को, अपने आराध्य को पूजा पाठ के ज़रिए हम सुख शांति घर में रख सकते हैं। चलिए विक्रम जी, बहुत अच्छा रहा पॉडकास्ट हमारा, और मैं अपने व्यूअर से कहूँगा कि अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप बिल्कुल कमेंट्स में लिखें। मैं कोशिश करूँगा कि विक्रम जी आपको इस पे रिप्लाई ज़रूर करें। थैंक यू सो मच विक्रम जी। जी, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।